के बासुकीनाथ का प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ हो चुका है। बासुकीनाथ धाम शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख एक शिवलिंग नागेश लिंग विराजते हैं। बासुकीनाथ में इस शिवलिंग के अवतरण की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार इस क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा, लोग अन्न के दाने दाने को मोहताज हो गए, कुएं तालाब सब सूख गए। लाचारी में लाइगिस क्षेत्र की छोड़कर काम की तलाश में अन्यंत्र जाने लगे। पलायन करने वाले ऐसे ही लोगों में एक शिव भक्त बासु भी था। जब वह बासुकीनाथ के इस वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तब रात हो जाने के कारण यहाँ अंधेरा घिर गया और बासु ने रात यहीं बिताकर अगले दिन यहाँ से आगे जाने का निर्णय लिया। वन क्षेत्र में हिंसक पशुओं के रहने के रात भर उसे नींद नहीं आई। ऐसे में रात भर वे कभी शिवजी का भजन गाता तो कभी इस चिंता में डूब जाता कि पता नहीं उसे बाहर भी कहीं कोई काम मिलेगा या नहीं। बासु की भक्ति और विवशता देख भगवान भोले शंकर को उस पर बड़ी दया आई। सुबह बासु के मन में ये विचार आया कि आगे जाने से पूर्व वन में कुछ कंदमूल इकट्ठा कर लिया जाए ताकि कुछ दिनों तक खाने की व्यवस्था हो सके। इस विचार के साथ बासु ने वन में एक जगह साफ किया और कंदमूल निकालने के लिए ज्यों ही फावड़ा चलाया, वैसे ही वहां से रुधिर की तेज धार निकलने लगी। बासु अनिष्ट की आशंका से घबरा गया और इस संकट से बचने के लिए आंखें बंद कर शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, भक्त बासु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, आंखें खोलो और वर मांगो। बासु ने अपनी आंखें खोली तो भोलेनाथ को सामने खड़ा पाया। बासु ने सबसे पहले वर ये मांगा कि आप अब से यहीं बसे ताकि मैं रोज आपकी पूजा कर सकूं। तब शिव जी ने कहा कि मेरा कहीं भी ठहर पाना संभव नहीं, लेकिन तुम इस जमीन की सफाई कर इसके नीचे अवस्थित शिवलिंग को निकालकर उसे यहाँ प्रस्थापित करके पूजा करो तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो मेरी पूजा से मिल सकता है। साथ ही तुम्हारे द्वारा प्रथम पूजित होने के कारण मैं यहाँ बासुकीनाथ कहलाऊंगा। भगवान भोले शंकर ने बासु को अगला वर मांगने के लिए कहा। इस पर बासु ने मांगा कि क्षेत्र से अकाल तुरंत समाप्त हो जाए और यहाँ जो कोई भी आकर आपकी पूजा करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान भोलेनाथ ने एवमस्तु कहकर बासु को वरदान पूरा होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि वहां मूसलाधार बारिश शुरू हुई और उसके बाद उस क्षेत्र से अकाल मिट गया। बासु वहीं रहकर बासुकीनाथ की पूजा अर्चना करने लगा। बासु को पूजा अर्चना करते देख अन्य लोगों ने भी बासुकीनाथ की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। भक्तों की मनोकामना पूरी होने लगी और आज यहाँ देश विदेश से भक्त बासुकीनाथ पर जलार्पण करने आते हैं। दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।